फ्रेश जर्नी आ गई, एक नई शानदार और एक मजेदार और एक आनंददायक क्लास के साथ। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे साइंस की बेस्ट, एकदम बेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे लाएं। तो साइंस में हम हाफ ईयरली एग्जाम में एकदम अच्छा गुण है। तो क्लास 10th वालों है, 9th वालों हो जाइए, कमर कस लीजिए, जानेंगे क्लास 10th एंड 9th की साइंस की बेस्ट, एकदम बेस्ट 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 स्ट्रेटजी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ। ठीक है, तो लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते ना, देरी करते हो साइंस का। और एक बात बता देता हूं पहले, उससे पहले अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का देखना है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप वहां से जाकर बड़े आनंद के साथ देख सकते हो। ऑल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी जानना चाहते हो तो चलेगा। तो हम पहले साइंस की देख लेते हैं। ठीक है, तो साइंस की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, आइएगा। तो साइंस ये होगी साइंस, इसमें हमें क्या करनी है, 3 स्ट्रेटजी अपनाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर साइंस में जिसको हाफ ईयरली एग्जाम में 100 मार्क्स लाने, 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, तो एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। और कौन सी स्ट्रेटजी, वो आइएगा जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है हमको, थोड़ा भाई देखो, अगर आपको इतना नंबर लाना है तो इतने नंबर लाने के थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ेगा। तो कैसे, ज्यादा अधिक, थोड़ा सा अधिक तो कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम में सिलेबस करा दिया वो एनसीईआरटी में पढ़ना है। फिर आपको किसमें, एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ना है। ठीक है, जो भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा, और एक बात बोल देता हूँ, एनसीईआरटी में भी पढ़ना है आपको। कैसे, एनसीईआरटी में आपको पता कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना है पहले, सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉन्ग नोट्स और बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स, यहाँ पर ये टिप्स अपनाएंगे। मतलब इनमें से आप प्रॉफिट पता कौन सी में, इन दोनों में आपको देखो, लॉन्ग नोट, बहुत अच्छे लॉन्ग नोट्स पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। टाइम आप पर कम है तो कृपया कर आप ये गलती मत करो, लॉन्ग नोट्स मत पढ़ो, क्योंकि लॉन्ग नोट्स में लेंथी लिखा होता है और लेंथी में आप उसी में रह जाओगे। क्योंकि भाई साइंस ही नहीं, और भी सब्जेक्ट हैं जो आपको क्लियर करनी होती है। प्रेशर बहुत आता है, मुझे पता भाई, मैं जान सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। ठीक है, चलो भाई लोग, ठीक है, एनसीईआरटी हमें पढ़नी है, पे किससे, शॉर्ट नोट्स से पढ़नी है, ये बात ध्यान रखना, किससे, शॉर्ट नोट्स से। ठीक है, शॉर्ट नोट्स से पढ़नी है। अब उसके बाद एनसीईआरटी तो पढ़े भैया, फिर एनसीईआरटी के बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टेस्ट देने भाई, टेस्ट सीरीज होंगी आपकी। आप या फिर आपको टेस्ट जो सैंपल पेपर है, आप वहां से मार्केट से भी खरीद सकते हो। ठीक है, टेस्ट बहुत से बहुत लगाने, आपको मार्केट से भी खरीदना, आपको मिल जाएगी आराम से। ठीक है, तो टेस्ट इतने लगाने जितने हो सके, जितना आप टेस्ट लगाओगे उतने आपके नंबर इंक्रीज होंगे। 100% बता रहा हूँ, आपका कम से कम 50% पेपर आपका, जो आप टेस्ट सीरीज लगाओगे, आपको उसका जो पैटर्न है पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आ रहा है, आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कब, जब आप भाई टेस्ट लगाओगे, सैंपल पेपर लगाओगे, जो सीबीएसई ने भी भाई आपको देखो, एक चीज बता दूंगा आपको कि सीबीएसई ने आपके अपने क्या सैंपल पेपर क्या कर दिए, जारी कर दिए। तो आप सैंपल पेपर क्या सीबीएसई के लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया वो आपके ईयरली एग्जाम में भी बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो ठीक है, 9th 10th वालों के लिए एकदम बेस्ट है, और 9th वाले अपने ईयरली एग्जाम में फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कि हाफ ईयरली तो फोड़ देना। ठीक है, इसको फोड़ देना, यही स्ट्रेटजी फॉलो करना, मैं बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना, फिर आपको लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स में से शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं, फिर आपको टेस्ट लगाने हैं। तो सीबीएसई ने अपने लॉन्च कर दिए हैं, आप सैंपल पेपर लगा सकते हो, अपने सैंपल पेपर उसने लॉन्च कर दिया, उसी की बेस पर आपका जो पेपर है बनेगा। ठीक है, क्लियर। और तीसरी मेन चीज क्या है साइंस में, तीसरी मेन चीज, सबसे मेन क्या है, आपको देखो एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर आपको टेस्ट लगाने हैं, क्या आपको एनालाइजिंग भी करनी है। ठीक है, एनालाइजिंग भी आपको करनी ही करनी है भाई, एनालाइजिंग बिना कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि आपने एक टेस्ट किया और उसमें कितने क्वेश्चन आप पर आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आपका सिलेबस करा दिया है। ठीक है, यानी आपको मान लिया मैंने 8 चैप्टर आपके करा दिए होंगे साइंस में, सपोज मान रहा हूँ, तो उसमें से आपने 8 चैप्टर का ही टेस्ट पूरा कर लिया, जो 8 चैप्टर के क्वेश्चन थे वो आपने सभी कर लिए। लेकिन बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आप पर नहीं आ रहे होंगे, तो उनको एनालाइजिंग कर उनको फिर दोबारा से एनसीईआरटी में पढ़ना, फिर दोबारा टेस्ट देना है। समझ रहे भाई, यानी कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपने चैप्टर पढ़ रखा हो उसमें से आपसे, देखो आपको पता है जो चैप्टर आपने पढ़ रखा उससे बाहर नहीं आने वाला है, लेकिन उस चैप्टर में आप उस चैप्टर के कितने डीप में रहे हो, क्वेश्चन पूछ सकता है तो आप बता सकते हो नहीं, ये आपको एनालिसिस इसी को बोलते हैं। यानी आपने टेस्ट दिया और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनकी प्रैक्टिस दोबारा से एनसीईआरटी में करी, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर है। और देखना, और ये नहीं कि आपने हो जाएगा, जैसे आपको लिखकर किसना, और एक चीज और देखना, वो क्या करना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, किसका, लिखकर। ठीक है,
लिखकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई लोग। लिखकर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से कह दे ये क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, टेस्ट दे रहे हो आप, ये क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा, ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आप लिखकर प्रैक्टिस करो तो आपको पता चल जाएगा कितना पर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ठीक है भाई लोग, समझ गए कि नहीं। अब क्या करना है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज लगानी, सैंपल पेपर सीबीएसई ने जारी कर दिए हैं, वो एनालिसिस कर फिर उसको लिखकर एनालिसिस करनी है, ठीक है, ठीक है, अपने हाथ से लिखोगे अपने। और नोट्स भाई ऐसे नहीं है कि नोट्स आप किसी के भी ले लो, अपने नोट्स उन्हीं को यूज करना, क्योंकि भाई दूसरे के नोट्स में आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है जितने आपने खुद के जो नोट्स हैं वो मेक किए होंगे उनसे मिलने वाला है, ठीक है प्यारे भाई बहनों। आशा करता हूँ आपको साइंस की स्ट्रेटजी एकदम पसंद आई होगी, और पसंद नहीं, पसंद कुछ नहीं, आपको हार्ड वर्क करना है अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 साइंस में लानी है तो, ठीक है प्यारे भाई बहनों। कमेंट बॉक्स में बता दो अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए। प्यारे भाई बहनों, मिलते हैं ऐसे आनंददायक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय लो, बाय लो।